गाइस HCV चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 8। एक कैरम बोर्ड है ना, 4x4 का, ऐसे बना लो, एक 4x4 का एक अप्रोक्सीमेशन में एक फिगर बना लो, है ना। ये 4 फीट स्क्वायर का क्या है, हमारे पास एक कैरम बोर्ड है, ठीक। तो कैरम बोर्ड इस तरीके से स्ट्राइकिंग लाइन है आपकी, दिस वन, ये आपका एरो, ये आपका दिस वन, और ये आपकी पॉकेट, ठीक, समझ गए, डन। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है सर कि एक क्वीन है, सेंटर पे रखी हुई है ना, यहां पे, और इसको the queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes back to behind the striking line। यहां से मैंने इसको हिट किया क्वीन को, है ना, और ये हिट करने के बाद फ्रंट एज से ये सीधे आपकी यहां पे आ रही है इस पॉकेट में, ठीक। तो ये जो हिटिंग के बाद ये जो इस पॉकेट में जो आती है डियर, यहां पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, समझ में आई बात। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। कभी भी जनरली जो कंफ्यूजन बच्चों को क्रिएट होती है, देखो ये क्वीन जो है सेंटर पे रहती है, तो अगर हम सेंटर के थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर लें तो ये आपका 2 फीट और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 2 फीट होगा। तो कई बार कंफ्यूजन ये जनरेट होती है कि सर आप यहां से जब स्ट्राइक करते हैं तो यहां पर 1 फीट पे, यहां से यानी कि इस जगह से 1 फीट पे स्ट्राइक होगा। ऐसा शुरुआत में इनिशियली जब आप ट्राई करते हैं प्रॉब्लम को, तो ऐसी कंफ्यूजन जनरेट होती है। तो 1 फीट पे जब स्ट्राइक अगर होता तो ये यहां से अगर 1 फीट पे स्ट्राइक होता तो ये इसी के बराबर में यहां पर जो है आकर के आपका क्या करता, स्ट्राइक करता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसको यहां पर आना है। तो मुझे नहीं पता कि ये कितने दूरी पे ये हिट करेगा, तो हम इसको मान लेते हैं x, और ये आपका कितना हो जाएगा, टोटल 2 फीट है ये, तो ये 2 - x हो जाएगा। समझ में आई बात। तो सर जी आपसे पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में क्या कर रहा है कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, इसका नेमिंग कर देते हैं, दिस वन इज सेंटर C, इसको मान लीजिए A और इसको मान लीजिए B। तो आपको एक बार डिस्प्लेसमेंट CA निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, दूसरा A से B निकालना है, और तीसरा आपको ये निकालना है, ठीक। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्यून फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, दिस वन, फ्रॉम फ्रंट एज टू द होल, दिस वन AB, एंड सेंटर टू द होल, ये निकालना है। तो डियर देखो यहां पर हम कुछ नहीं करते, एकदम सिंपल सी ज्योमेट्री का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। देखो ये वाली एंगल जो है, यहां पे इसका नेमिंग कर दो, दिस वन ACAB, इसको मान लो D, ये दिस वन। तो ट्रायंगल ACD, तो ACD में ये वाली एंगल जो है CAD थीटा है, और आपका यहां पे एक नेमिंग कर दो, ये ABCD, ये मान लो E। तो आपका EAB, 2 एंगल जो है आपके सेम है, और एक एंगल यहां से ये सेम है। तो हम जानते हैं कि किसी भी 2 ट्रायंगल का अगर करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, ये 2 एंगल समान हो जाए, है ना, ये वाली और ये वाली यहाँ पे सेम हो रही है, और यहां पर ये और ये बराबर हो रही है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों जो है सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं सर, DC डिवाइडेड बाई BE is equal to DC divided by BE is equal to AD divided by AE। सर DC की वैल्यू कितनी है, दिस वन इज x, B की वैल्यू 2 - x, AD की वैल्यू बाई 2/4। AD कितना है सर, 2, और AE कितना है, 4, दिस इज 1/2। यहां से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2x is equal to 2 - x, this is x is equal to 2/3। यानी कि ये जो डिस्टेंस हमें मिल गया, ये कितना मिला हमें, 2/3, और ये कितना मिलेगा, 2 - 2/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 - 2 4/3। ये डिस्टेंस 4/3 और दिस वन इज 2/3। तो डियर ये देखो, ये हमको बेस मिला हुआ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ADC हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, पाइथागोरस थ्योरम से, दिस वन
DC स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और ये कितनी है वैल्यू, x की वैल्यू पुट कर दो, दिस वन इज 2/3 का स्क्वायर प्लस AD की वैल्यू कितनी है सर 2 स्क्वायर, दिस वन, ये कितना हो जाएगा देखो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 9, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, दिस वन, एलसीएम लेके जब चेक करोगे तो देखो 9 4 जा 36 प्लस 4, दिस इज 10, 40 डिवाइडेड बाई 3, और यही चीज कितनी हो जाएगी 2√10 डिवाइडेड बाई 3 फीट। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है ना, दिस वन इज द मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, ठीक, समझ गए। अब सिमिलरली हम ए बी निकाल सकते हैं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है सर ABE, सर AB हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो AB की वैल्यू जो हो जाएगी √2 - x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस वन, तो ये कितना हो जाएगा डियर 4/3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस वन इज 16, ये आएगा 16/9 प्लस 16, दिस वन, ये मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 16, दिस वन 9, इसको जब हम एडिशन करके स्क्वायर रूट लेंगे तो देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3√10, 4 अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 हो जाएगा, ये देखो 144 प्लस 16 कितना आएगा डियर, ये आपका क्या है 16 प्लस 144 करेंगे तो 160 आएगा ना, और 160 का स्क्वायर रूट 4/10 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 निकल के आएगा, तो यानी कि AB की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दिस वन 4√10 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली अगर मुझे CB निकालना है तो ये तो बहुत आसान है, देखो यहां पे ये 2 फीट है ना, और ये ऑलरेडी तुम्हें पता है दिस वन, ये वैल्यू कितनी है, ये भी 2 फीट है, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये हमें क्या मिल जाएगा CB, इसका भी नेमिंग कर दो, E के बाद मान लो F, तो इन ट्रायंगल CBF, इन ट्रायंगल दिस इज फर्स्ट पार्ट A, दिस इज B पार्ट एंड दिस इज C पार्ट, इन ट्रायंगल BCF क्या हो जाएगा सर, BC इज इक्वल टू √ BF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, है ना, ये पूरे का स्क्वायर है ना, काइंड ऑफ ऐसा, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 2√2, ठीक, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है सर। तो ये ABC कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस इतना है बस कि 2 कॉन्सेप्ट है मेनली, एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये आपका जो स्ट्राइक करेगा क्वीन वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, और दूसरी चीज की ये सिमिलर ट्रायंगल से हम क्या करेंगे कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकालेंगे, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, और बाकी अगर मुझे x की वैल्यू निकल गई तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मेन जो प्रॉब्लम है वो आपको यही समझना है ना, कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है ये स्ट्राइकिंग क्वीन, और दूसरी चीज कि ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक, तो बस इतना ही करना है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है सर, उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।